तो सबसे पहला स्टेप है स्ट्रेचिंग करना। ट्राई करें कि सुबह की धूप में करें। सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपनी नेक को स्ट्रेच किया है। नेक स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ आपको बहुत रिलैक्सेशन मिलता है। उसके बाद मैं ये बटरफ्लाई पोज कर रही हूँ। सिंपली आपको अपने दोनों लेग्स को ऐसे फोल्ड करना है और अपने साइड्स को मूव करना है। ये बहुत आरामदायक होता है पीरियड्स में एंड दिस इज़ माई फेवरेट पोज। इसमें आपको इस तरीके से बैठ जाना है और अपने हाथों को पूरा जितना आगे तक आप ले जा सकते हैं उतना आगे तक ले जाएं। ये बहुत काम करता है आपके बैक मसल्स को और आपको बहुत अच्छी और कामिंग फीलिंग आती है। ये आप लगभग 1 से 2 मिनट के लिए कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा। बस ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते रहें, वो बहुत ज़रूरी है योगा और स्ट्रेचिंग के टाइम पे। जितना आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे उतने अच्छे से आप परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये वाला पोज जिसमें मैंने अपनी नेक को इस तरीके से ऊपर उठा लिया है और इससे अगले पोज में हम इस तरीके से नीचे की तरफ अपने आप को बेंड कर रहे हैं। ये भी हमारे अपर बैक के लिए बहुत अच्छा एक योगा पोस्चर है एंड काफ़ी अच्छी स्ट्रेचिंग होती है इससे। फिर मैं अपने लेग्स को इस तरीके से बेंड कर रही हूँ आगे की तरफ। इससे लेग की स्ट्रेचिंग काफ़ी अच्छी होती है एंड ये बहुत हेल्पफुल एक्सरसाइजेज है सारी पीरियड्स के टाइम पे बिकॉज आई हैव प्रैक्टिस्ड दीज। आपको ज़्यादा पुश नहीं करना है अपने आप को, जितनी हो पा रही है उतनी करो। ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहो। फिर मैंने आगे से इस तरीके से अपने आप को बेंड किया। दिस इज़ अगेन वेरी रिलैक्सिंग। यहाँ पे अपने आप को कंधों को आपको हल्का छोड़ना है। फिर ये साइड लेग वाली स्ट्रेचिंग होती है, ये आपके साइड्स के लिए काफ़ी अच्छी है एंड ये मेरी फेवरेट है, बिल्कुल लेज़ी वाली एकदम। इसमें इधर उधर हम सिंपल अपने आप को पुश करते रहते हैं नीचे की तरफ एंड मुझे बहुत अच्छी लगती है। ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी अच्छी है, तो पीरियड्स में इट ऑल्सो हेल्प्स। सिंपली यहाँ पर मैं फिर अपने हाथों को अपने पैरों तक ले जा रही हूँ। ये आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज है, अगर आप कंफर्टेबल हैं इसे करने में तो कीजिए, बट ये भी अच्छी होती है स्ट्रेचिंग। बाद में मैंने सिर्फ सिंपल साइड स्ट्रेच किए हैं इस तरीके से। ये मुझे काफ़ी पसंद है एंड इससे पूरी बॉडी खुल जाती है। ये तो आप जनरली पीरियड्स के बिना भी कर सकते हो एंड ये भी एक नॉर्मल सी नीचे पुश करने वाली एक्सरसाइज है एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स। ये भी आपका चॉइस है। ऐसे उल्टा बैंड होके इसमें एक्सरसाइज होती है एंड बाद में मैंने सिंपल ब्रीद इन ब्रीद आउट किया। अपने आप को रिलैक्स करना भी ज़रूरी है स्ट्रेचिंग्स के बाद, एकदम काम करना नहीं शुरू कर देना। एंड ये मेरा फेवरेट चाइल्ड पोज, मतलब ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। आराम से लेट जाओ, पूरे माइंड बॉडी सब रिलैक्स हो जाता है। लगभग 10 मिनट के लिए धूप में लेट गई टू कंप्लीट दैट विटामिन डी इनटेक एंड मुझे इतना अच्छा फील होता है ना। धूप बहुत हेल्पफुल होती है पीरियड्स में। सो गाइज आई एम ऑल रेडी नाउ। सो जो मैंने स्ट्रेचिंग्स आपको बताए उनसे पीरियड में बहुत राहत मिलती है। डू ट्राई इट आउट। पहले मुझे ऐसे पीरियड्स होते थे कि आई वॉज नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली, मेरा कुछ खाने का मन नहीं करता था, अजीब सा मन हुआ रहता था, मोशंस भी कभी कभी लूज हो जाते थे। कुछ लोगों को तो आई थिंक वॉमिटिंग भी होता है। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड योर पेन कि कैसा फील होता है बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दैट होल प्रोसीजर। बहुत ज़्यादा पेन होता है, उठने का मन नहीं करता एंड यू जस्ट वांना ले डाउन और बात करने का मन नहीं करता, चिड़चिड़ापन हो जाता है। ये स्ट्रेचिंग बहुत हेल्प करेगी ब्लड सर्कुलेशन में। आपको पेन जो कुछ भी होता है उसमें बहुत हेल्प करती है। सो आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। लेकिन कुछ केसेस मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनमें स्ट्रेचिंग्स के बाद लोगों को ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है। सो आपको वो देखना पड़ेगा कि आपकी बॉडी कितनी सेंसिटिव है। अगर आपकी बॉडी वैसे वाली है कि कुछ भी हल्का सा करो आपको ब्लीडिंग ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है, डोंट डू इट देन। अगर आपको लगता है आपकी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल है, फिट है, तो आप ये एक्सरसाइजेस करिए एंड आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपका दिन अच्छा जाएगा एंड पीरियड का जो फ्लो है वो भी अच्छा रहेगा। ऑल्सो गाइज मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग कि जब हम रात में सोते हैं तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है पोजीशन को चेंज करना, स्पेशली व्हेन यू वेयर अ पैड। तो पैड में हम बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में सोने की कोशिश करते हैं, एक टांग इधर भी नहीं उधर भी नहीं, करवट लेने में भी दिक्कत होती है। वी जस्ट ट्राई टू स्टे लाइक दिस वाइल स्लीपिंग। ये बहुत बड़ी दिक्कत है, ये होता है बहुत लोगों के साथ, मेरे साथ भी पर्सनली बहुत बार हुआ है। सो फॉर दैट आई हैव अ सोल्यूशन फॉर यू। कामेसी ने एक चीज़ लॉन्च की है विच इज़ अ वेरी यूजफुल प्रोडक्ट। इट्स देयर ओवरनाइट अंडरवेयर्स एंड दे वर्क परफेक्टली इन पीरियड्स। आई हैव ट्राइड दीज आउट और पैड की वजह से लीकेज का भी इशू रहता है। तो ये जो अंडरवेयर्स हैं दे एक्चुअली हेल्प यू स्लीप कंफर्टेबली किसी भी पोजीशन में जिसमें आपका मन करे। लीकेज का कोई इशू नहीं होता है। अब बहुत लोग के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि अंडरवेयर ये क्या चीज़ है, अनकंफर्टेबल तो नहीं है? बेसिकली ये एक डायपर के जैसा है। इट्स मतलब लाइटर देन अ डायपर। डायपर तो बहुत हैवी हो जाते हैं बट इट्स लाइटर देन अ डायपर एंड काफ़ी कंफर्टेबल भी है। जब भी आपको पीरियड्स में लगता है कि ये मेरा सेकंड डे या थर्ड डे है जिसमें मुझे हैवी फ्लो होता है, तो उस दिन आपको ये वाला अंडरवेयर ट्राई करना चाहिए। यू विल फील अ ह्यूज डिफरेंस। आप आराम से सो पाएंगे, आपको कोई लीकेज का टेंशन भी नहीं होगा। तो बेसिकली दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक। इट्स अ वेरी लाइट वेट मटेरियल, लेकिन आपको पहनने में कंफर्टेबल लगता है एंड लीकेज का इसमें कोई इशू नहीं है इतना लाइट वेट होने के बाद भी। इट्स एग्जैक्टली द सेम शेप ऑफ योर पैंटी, तो आपको कंफर्टेबल लगेगा, कोई
कोई इशू नहीं होने वाला, डोंट वरी। तो बेसिकली इन लोगों ने इसके अंदर अल्ट्रा एब्जॉर्बेंट कोड दिया है जो कि हेवी ब्लीडिंग को आराम से सोक कर लेता है। जस्ट कीप दैट एरिया ड्राई, तो आपको बिल्कुल इचिंग और ऐसा कुछ नहीं फेस करना पड़ेगा क्योंकि इसमें 360 कवरेज है, तो कहीं से भी लीकेज का तो कोई इशू नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे आप चाहो इधर उधर कहीं से भी सो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो क्योंकि ये अंडरवेयर इन लोगों ने बनाया है तो आपको इसके साथ अंडरवेयर पहनने की जरूरत नहीं है, जस्ट वेयर इट। ऊपर से आप अपना कोई भी पजामा या फिर जो कुछ आप शॉर्ट्स वगैरह पहन के सोते हो वो पहन के सो जाओ, आपके कपड़ों में कोई स्टेन्स नहीं आएंगे। ऑल्सो जैसे मैंने यूज़ किया तो मुझे एक चीज़ और लगी कि इसकी जो एब्जॉर्बेंट कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको फ्रिक्वेंटली चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, स्पेशली व्हेन यू ट्रैवल। तो ट्रैवल के टाइम पे ना आप इतनी जल्दी फ्रिक्वेंटली चेंज भी नहीं कर सकते और आप एक जगह एक ही पोजीशन पर बैठे रहते हो तो लीकेज के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, बट उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और इसको पहचानना भी काफ़ी आसान है। इसमें जो ब्लू वाला फ्रंट में जो लाइन आता है ना, ये आपको आगे की तरफ रखना है एंड सिंपल अपने अंडरवेयर की तरह आप इसे पहन लेंगे। इतना कंफर्टेबल मुझे लगा इस बारी कि मैं भूल गई कि मैं पीरियड्स पे हूँ, बिकॉज पैड का कोई झंझट नहीं है। वेयरिंग जस्ट सिंपल अंडरवेयर, कंफर्टेबल, लाइट वेट, और आई कैन डू एनीथिंग आई वॉन्ट। मुझे घर में इतने सारे काम होते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, मुझे इस बार बिल्कुल फील नहीं हुआ। तो दिस इज़ अ रेवोल्यूशन आई थिंक। धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आते जा रहे हैं जो कि फीमेल हाइजीन की तरफ हम लोग बहुत डेवलप कर रहे हैं। सो दिस इज समथिंग दैट आई रियली लाइक एंड मुझे बहुत यूजफुल लगा ये प्रोडक्ट। जेन्युइनली आई फील दिस इज सच अ ग्रेट सोल्यूशन टू माई प्रॉब्लम बिकॉज आई हैव दैट इशू ऑफ हैवी फ्लो। उसमें मुझे बहुत अच्छे से काम आया। तो क्योंकि इसमें जो ऊपर इलास्टिक दी गई है तो ये ईजिली आपको फिट हो जाएगा एंड इसमें 2 साइज आते हैं, मीडियम एंड लार्ज। ऑल्सो आई पर्सनली फील कि जब मुझे रूरू हुई थी उसके बाद मैंने जो पैड्स यूज़ किए थे वो बहुत मोटे थे और बहुत अनकंफर्टेबल थे। अगर ये उस टाइम पे मेरे पास होता सो इट वुड हैव बीन अ लिटिल बेटर फॉर मी, अ लिटिल बेटर एंड अ लाइट एक्सपीरियंस, बिकॉज वो बहुत हैवी लगता था मुझे डाउन देयर, क्योंकि वो एक तो मोटा और इकट्ठा हो जाता था, तो इट्स वेरी इरिटेटिंग। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, पोस्टपार्टम में भी हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो ये काफ़ी अच्छा काम आएगा आपके। तो कुछ ऐसे पैकेट में आता है और इसके अंदर आपको 4 अंडरवेयर्स मिलेंगे एंड दिस इज प्राइस फॉर 220 रुपीज़। इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, गो चेक इट आउट। एंड अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे विच इज़ SIMRANYT10 तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो मैं वैसे भी आपको ये अंडरवेयर डेफिनेटली रिकमेंड करने वाली थी बिकॉज दिस इज समथिंग आई जेन्युइनली बिलीव कि बहुत आसान कर दी इसने मेरी लाइफ। तो यू शुड डेफिनेटली ट्राई अगर आपको कुछ ऐसा इशू है। तो हमने पेन का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिया, हमने अपना सोने का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिया, लाइट कैसे फील करें। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ फूड। बेसिकली क्या होता है ना कि जब हमें पीरियड्स होते हैं, ऐसा मैंने जनरली लोगों में देखा है, मैं ये नहीं कहती कि सब करते हैं, बट आई हैव सीन मैनी पीपल डूइंग दिस। तो पीरियड्स में पेन होता है, मन चिड़चिड़ा हो जाता है, मन बिल्कुल ख़राब हो जाता है, तो हम लोग कुछ ऊट पटांग चीज़ें खाते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है, दे ईट कुरकुरे, चिप्स, बाहर से मंगा के मोमोज, नूडल्स, ऐसी चीज़ें खाते हैं। सो दिस इज़ समथिंग दैट यू नीड टू चेंज। ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा है कि पीरियड्स में आप ऐसा कुछ नहीं है, ठंडे गर्म वाला इतना कोई सीन होता नहीं है। अगर आपको फिर भी लगता है कि यू हैव दैट काइंड ऑफ लिटिल पेन तो आप जिंजर टी बना के पियो इंस्टेड ऑफ अ नॉर्मल टी जो मिल्क वाली होती है। वैसे अगर आपको मिल्क पसंद है दैट्स टोटली अप टू यू, बट आई जनरली डू इज़ मुझे लगता है कि हल्का फुल्का मुझे पेन हो रहा है एंड मेरी नर्व्स को थोड़ी सी सिकाई की ज़रूरत है अंदर से, मैं जिंजर टी बनाती हूँ। इट्स रियली गुड, एक अच्छा रिप्लेसमेंट है चाय का। मैं ये नहीं कहती कि आप भी पीना स्टार्ट कर दो, बट व्हाट आई जनरली डू, आप चाहे तो गर्म पानी पी लो, फिर चाय आपको पसंद हो तो पी लो, इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन। बट मैं जिंजर टी पीती हूँ और उससे मेरी मसल्स बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, नर्व्स भी। तो आई फील सो लाइट एंड मतलब एक हल्कापन आपको बॉडी में महसूस होगा और आपका फ्लो भी बेटर होता है। नेक्स्ट थिंग इज़ ईटिंग फ्रूट्स। फ्रूट्स खाना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली जो खट्टा और ये दही वगैरह खाने के लिए इसलिए मना करते हैं क्योंकि ये चीज़ें ठंडी होती हैं, तो आपको अंदर से ठंडा करती है, तो हमारी जो नर्व्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उसमें से ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता और हमें दर्द होता है। तो दिस इज़ द बेसिकली सिंपल प्रोसेस। इसकी वजह से लोग कहते हैं कि आप खट्टा नहीं खाओ या फिर दही वगैरह नहीं खाओ, लेकिन अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करते हो तो कोई इशू नहीं होता है, मैंने खा के देखा है। तो बट दैट इज़ टोटली अप टू यू, आपका बॉडी टाइप में भी डिफरेंट हो सकता है मुझसे, तो वो आपका अपना ओपिनियन है कि आप खाना चाहते हैं नहीं खाना चाहते। बट मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको रिकमेंड करूँगी वो हैं फ्रूट्स। फ्रूट्स खाना बहुत ज़रूरी है। यू शुड हैव पपीता और जितने भी अच्छे अच्छे जूसी फ्रूट्स होते हैं ना वो बहुत ज़रूरी हैं, वो आपको खाने चाहिए। फ्रूट्स में आप ऑरेंजेस वगैरह सब कुछ खा सकते हो, पपीता वगैरह काफ़ी अच्छा रहता है इनफैक्ट, एंड आप इसमें जूसेस भी पी सकते हो, बट हाई फाइबर अगर लेना है आपको इनटेक बॉडी में तो फ्रूट पूरा खाना इज़ अ बेटर ऑप्शन। वेल मूविंग ऑन टू अनदर थिंग, मेन कोर्स फूड। उसमें आप ट्राई करें कि नूडल्स और चाउमीन वगैरह पीरियड्स में ना खाएं, बिकॉज ऑलरेडी आप देखो हमारी बॉडी ना एक स्पेसिफिक चीज़ पर काम कर रही है, जो कुछ भी हमारी बॉडी में था उसको वो निकाल रही है, एंड उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप एक ऐसा खाना लाकर उसको दे रहे हो
तो वो कैसे कॉन्सेंट्रेट कर सकती है दोनों जगह पे, बिकॉज ये सब मैदा पचाने में हमारी बॉडी को बहुत वक्त लगता है अगर आपको पता हो तो, और ऑयल्स पचाने में भी। तो इससे सेम थिंग, अगर उस टाइम पे बॉडी वो कर रही है तो यहाँ पर आप अपने खाने में वेजीज ज़्यादा रखें, सिंपल रोटी खाएं, दाल चावल खा सकती हैं। कुछ लोग चावल भी नहीं खाते, दैट इज़ देयर पर्सनल चॉइस, मैं खा लेती हूँ। तो सब्जी रोटी खाना इज़ अ बेटर ऑप्शन कि न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में जाएंगे, आप उल्टा अपनी बॉडी की हेल्प करोगे जब उसे अच्छे न्यूट्रिएंट्स और सैलड्स दोगे। सैलड्स बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी में, विटामिन्स की जो कमी है उसको बैलेंस करने के लिए, तो वो बहुत ज़रूरी है। सैलड्स ज़रूर खाना आप पीरियड्स में, आप सब्जी रोटी खाना, दाल खा सकते हो आप। तो वो ये सब खाना जो है ना, घर का जो हेल्दी खाना होता है कम ऑयल वाला, ये आपकी बॉडी को उल्टा हेल्प करेगा पीरियड्स में। लेकिन अगर आप कुछ भी उसके अंदर ये सब चीज़ें डालोगे ना, जंक, तो जंक डाल दिया आपने, उसको वहाँ बहुत मेहनत करनी है, दूसरा वो ऑलरेडी किसी और काम में लगी हुई है, तो इट्स लाइक आप बर्डन बना रहे हो बॉडी पे, तो फिर आपको ना ये वही प्रॉब्लम होनी ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है। तो दिस इज़ समथिंग दैट यू शुड ट्राई। आपका स्किन भी क्लियर रहता है, पिंपल्स भी नहीं होते अगर आप अच्छा खाना खाते हो। तो सीजनल वेजिटेबल्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, सैलड्स खाओ। पीरियड में ध्यान रखो कि हेल्दी खाना खाओ ना, तो आपको धीरे धीरे जब आप ये 6 महीने फॉलो कर लोगे ना, आपको महसूस होगा कि आपका दर्द कम हो गया है। इट एक्चुअली वर्क्स, मैंने पर्सनली देखा है। आपके हेयर फॉल में हेल्प होता है, आपके पिंपल्स में हेल्प होता है, एंड आपके हेयर ग्रो अच्छे से होते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये रूटीन एक बार ट्राई करना चाहिए। इट विल हेल्प यू अलॉट। जो PCOD जिनको होता है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, एक हेल्दी डाइट फॉलो करना, क्योंकि PCOD वालों को तो बहुत वैसे ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, आई अंडरस्टैंड। तो उनको हेल्दी खाने में ना बहुत हेल्प मिलेगी। तो बस ये था आज का वीडियो, आई जस्ट वांटेड टू शेयर इट विद यू। और जिंजर टी की रेसिपी कुछ नहीं है, इट्स अ सिंपल थिंग। अदरक लो, उसको कूटो, गर्म पानी में डालो, एक उबाल लगाओ, बंद करके छान के पी लो, बस सिंपल है, कुछ नहीं, कुछ हाई फाई रूल नहीं है उसमें, आप आराम से पी सकते हो। और हेल्दी खाना खाओ, और पीरियड्स में अपना थोड़ा सा ध्यान रखिए, स्पेशली खाने का, बस। और अगर आप किसी से मसाज करवा सकते हैं तो आप बैक पे हल्की सी मसाज भी करवा लीजिए, आपको अच्छा फील होगा। बट वैसे तो स्ट्रेचिंग से काम हो जाएगा, ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बट स्टिल इफ़ यू वांट यू कैन, अगर कोई करने वाला हो तो बस ये था आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, मे भी आप में से किसी के ये वीडियो काम आए, बिकॉज ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ। एंड वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। और अभी मुझे जल्दी से, वॉच द टाइम, 11:31 हो गया, मुझे एक लाइव इंटरव्यू के लिए जाना था। ठीक है, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वन।